हेलो हेलो। एलिसीट की एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लेट्स कंटिन्यू अहेड इन द वीडियो। जैसे कि पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कि अवेकस यूनियन की लोगों ने आके उस आदमी को पकड़ लिया था और वो आदमी अपने बच्चे वुइन को बचाने के लिए बच्चा नहीं है बट मतलब स्टूडेंट या बच्चे जैसा ही उसको बचाने के लिए उस पर अटैक करता है और उसे फिर दबोच लेते हैं अवेकनस यूनियन वाले। और फिर वो उसको गड़िया इतना भी लगता है ताकि वो उसको छोड़ दे। और फिर आखिर में हमें पता चलता है कि अवेकनस यूनियन के एक आदमी वो कहता है कि वो इनको भी उसके उनके साथ आना होगा। अब आगे हम देखते हैं एक औरत जो एक सोफे पे बैठा है और फ़ोनों में एक तस्वीर देख रहा है उस जगह पे जहाँ पर केडन का बैटल हुआ था। उस बैटल तो नहीं, एक साइडेड मार खाना कह सकते हैं। और वो देख के बोल सकते हैं कि सारे ट्रेसेस मिटा मिट 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 गए हैं और ये सभी केडन के एबिलिटीज की फलस्वरूप हुआ है। यूनियन को इस बारे में अभी पता नहीं है। हम केडन की प्रेजेंस को डिस्कवर नहीं होने दे सकते। अगर पब्लिक को केडन के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। यस मैम। अब उस स्टूडेंट के बारे में क्या करें? हम्म। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बिल्लियों को जो जिसके साथ जीव खेल रहा है कैट टॉय के साथ। और केडन बाहर देख रहा है और वो सोच रहा है मैं फिर से बिल्ली की फॉर्म में क्यों ट्रांसफॉर्म हो गया। मुझे पता है कि मैंने अपना एनर्जी ड्रेन कर दी थी बट ये बहुत अजीब है। अगर मेरी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है तो मैं ह्यूमन ही रहना चाहिए था। पर मैं ऐसे बिल्ली में क्यों ट्रांसफॉर्म हो गया? क्या फिर अगर मैं क्या मैंने इसे मैंने शायद कॉपी कर फॉर्म को कॉपी करने से बहुत ज़्यादा कर लिया। लगता है ये बस सिर्फ आउटर अपीयरेंस नहीं है। शायद मैं पूरी तरह से उस बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। क्या मैं सच में एक असली बिल्ला बन गया हूँ? अरे यार, मेरे एबिलिटीज इतने महान है शब्दों के लिए। अब मैं वापस कैसे आऊँ? हम्म। हे। और वहाँ उस बिल्ली की भी आंखें खुलती है और केडन वहाँ पे सोच रहा है ये मेरे पावर्स के साथ एक पीस ऑफ केक होगा जब मैं अपना स्ट्रेंथ वापस पा लूंगा। हाँ। और केडन के देख के वो फिर से बेहोश होने की नाटक कर लेता है। मिस्टर केडन, क्या आपने फिगर आउट कर लिया कि आप बिल्ली में क्यों ट्रांसफॉर्म हो गए? अरे हाँ हाँ, मैंने कर लिया। अरे मैं हूँ ही इतना इम्प्रेसिव। मुझे भी नहीं पता था मैं इतना महान हूँ। और जीवू के हाथ में वो कैट टॉय देखकर केडन भी ललचा जाता है और वो भी उस पर दा बोल देता है। वो जैसे हिप्नोटाइज ही हो गया, मैं हार नहीं सकता। और फिर जब उसको सेंसेस आया सर एम्बेरसमेंट के नाम मारे वो उस पर थप्पड़ मार के हटा ही दिया उस चीज को, पंजा मार के। और वो इतना शर्म आ रहा है उसे कि मैं ज्यादा ही बिल्ला बन चुका हूँ अब तो। और जीव कहता है ये बिल्ली अभी तक नहीं उठ रहा है, ये ठीक तो है? हाँ, ये ठीक ही लगा जब मैंने इसका वाइटल्स चेक किया। इसे जल्दी ही उठ जाना चाहिए अभी तो। ये अभी बेटर कर रहा है जब इसे हम मिले थे। वैसे ये कांप क्यों रहा है? क्या इसे ठंडी लग रही है? और फिर धीरे धीरे उस पर हाथ चलाता है जीवू और उसके बगल में बैठता है और एक करुणा की नजर से उसे देखता है। और उधर केडन सोच रहा है वो बिल्ली ठीक है, वो कैरिड अवे हो गया था फाइट के दौरान। और उसकी रिजल्ट में मैंने कुछ अपने पावर के ट्रेसेस वहां पे छोड़ दिए। मैंने इरेज किया जितना हो सकता था पर मैं अभी भी वॉरिड हूँ। मुझे एक बार जाके देख लेना चाहिए।
मैं मैं चिंतित हूँ कि मैंने शायद अवेके आसपास के अवेकनों को सजाग कर दिया है। और हो भी क्यों ना, हमने इतना बड़ा सीन कॉज किया क्या। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। वैसे भी यहाँ रह रह के बहुत फंसा हुआ फील करता हूँ मैं। तुम अब भी बाहर जाना चाहते हो, जो हुआ कल उसके बाद भी? अभी घर रखो, रुको और रेस्ट करो। नहीं नहीं, इतना भी बुरा चोट नहीं खाया मैं। वैसे भी महान केडिन मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। ज्यूसियो, तुमने फाइनली समझ लिया कितना महान हूं मैं। हाँ ऑफ कोर्स, केरिन की स्ट्रेंथ तो मैंने अपनी आंखों से देखा। तो मैं इसे डिनाई कैसे कर सकता? अरे अरे बच्चे, तुम्हारे पास एक टैलेंट रिकॉग्नाइज करने वाली आंख है। वैसे वो आदमी भी देख के उसको भी पता लग गया था मैं कौन हूँ। इतना डर गया था साला, लड़ा ही नहीं मुझसे। मुझे भी आपकी जैसा ताकतवर बनना है मेरे पावर्स के साथ मिस्टर केडन। आपके जितना पावरफुल लेकिन मैं कैसे बनूं मिस्टर केडन? मिस्टर केडन। और फिर अचानक से जीव का फोन कॉल बजता है। हेलो, क्या मैं जीव सीओ से बात कर रहा हूँ? हाँ, पर मैं किससे बात कर रहा हूँ? मेरा नाम इनह्यू गू है। क्या एक मोमेंट मिलेगा आपसे बात करने के लिए? मुझसे बात करने के लिए? आप है कौन? बस कह सकते हो कि अभी मेरे पास कुछ एडवाइस है तुम्हारे लिए जीव। कैसी तरह की एडवाइस? मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। परहैप्स, शायद ये एक एडवाइस है एक अवेकन वन को दूसरे से। मैं तुमसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर हूँ इस समय। क्या? और वो जब मुंह फिरता देखता है कि बाहर कोई फोन कॉल पे बात कर रहा है उससे। तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की ज़रूरत है भी नहीं, पर तुम्हें इतना सस्पिशियस होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे तुम्हें हार्म करना होता तो तुम्हें कॉल नहीं करता। और फिर वो आदमी को वो अंदर बिठालता है। और देख और फिर वो देखता है बिल्लियों की तरफ। और फिर उसके सामने कीड़न बैठा है। देखो तो सही। और वो कहता है तुम्हारे पास बहुत सारी बिल्लियां हैं। हाँ हाँ, क्या चाहिए था आपको? हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था तुम्हारी इतनी सारी बिल्लियां देख के। ठीक है, मुद्दे पे बात करते हैं। मैं तो हम तुम्हें एक अवेकन मन की तरह जीने में मदद कर सकते हैं। आप हमारी मदद करना चाहते हैं? हाँ, हमें पता लगा और तुम्हारे बारे में हमने कुछ रिसर्च किया। मैं पहले से माफी मांगता हूँ कि आप हमने आपका बैकग्राउंड चेक किया आपके बिना परमिशन के। पर आप समझ सकते हैं कि ये एक जरूरी प्रिकॉशन था। हमें सारी अवेकन वंस जो एरिया में है उनके बारे में पता होना चाहिए। उनको सारी अवेकन वंस के बारे में क्यों पता होना चाहिए जो इस एरिया में है? क्या इस एरिया किसी को बिलोंग करता है? मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैं जल्दी में था। तो आप भी एक अवेकेंड है? हाँ मैं हूँ। और फिर हम देखते उसके पावर्स। उसके हाथ से विंड की बर्स्ट निकल रहे थे। वाह। और केडन सोचता है अच्छा, तो विंड कंट्रोल करना उसका अवेकेंड एबिलिटी है। क्या ये जीयुंग यू का डिस्ट्रिक्ट है? और आगे, जीयुंग यू एक फेमस हाईली रैंक अवेकेंड विंड एबिलिटी यूजर है। मैंने सुना था कि वो यही आसपास का ही रहता है, पर वो इतना पास था मुझे पता ही नहीं था। क्या वो विंड है? हाँ, मेरा अवेकेंड एबिलिटी विंड कंट्रोल करना है। मैं मेरा पावर्स को मेरी हिसाब से हर सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अरे वाह, मैं बहुत तेज मूव कर सकता हूँ। ऐ गधा कहीं का। तुमने उसका उसको अपना एबिलिटी क्यों बताया? लगता है तुम अभी अभी जाने हो कि तुम्हारे अवेकेंड एबिलिटीज के बारे में। तुम कैसे बता सकते हो? अवेकेंड वंस अपने एबिलिटीज छुपाते हैं, पर तुमने तो मुझे पहले ही मुलाकात में दिखा दिया। वैसे मेरे अवेकेंड एबिलिटी क्वाइट वेल नोन है, पर पर अवेकेंड वंस अपने एबिलिटीज छुपाते हैं।
पर तुमने तो मुझे दिखा दिया पहले ही। अवेकेंड एबिलिटी वेल नोन है मेरी। जो मैंने दिखा है वो बस मेरे पावर का एक सैंपल था। दिखाना तुम्हें तुम्हें दिखाना कोई मुझे हार्म नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी जैसा जो सिर्फ हाई स्पीड पे रिलाई करता है चीज़ें डिफरेंट है। मेरी एबिलिटी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ज़्यादा उस तरह की एबिलिटी ज़्यादा इम्प्रेसिव होती अगर तुम उसे छुपा कर रखते। और ये सेम टाइम में लेस इम्प्रेसिव है जब तुम रिवील कर देते हो। और फिर जीव सोचता है कि इसी वजह से मैं वुइन के अगेंस्ट अपर हैंड ले पाया था तब। तो नहीं ले पाया। और वुइन की प्रोफेसर ने मेरी टांगे तोड़ दी ताकि मेरी पावर्स इस्तेमाल मैं नहीं कर पाऊँ। ये रेकलेस मिस्टेक्स है एक, जो नया अवेकन वंस ऑफन करते हैं। ऐसे समय होते हैं जब तुम्हें अपने पावर्स समय होगे जब तुम्हें अपने पावर्स रिवील करना होगा, पर तब तक के लिए ये बेस्ट ही होता कि उन्हें छुपा कर रखो। धन्यवाद मुझे बताने के लिए। मैं अपने रास्ते चलूंगा। हम कांटेक्ट में रहेंगे। आज की मीटिंग की पॉइंट बस हमारी इंट्रोडक्शन था और कुछ नहीं। मेरी एक सवाल है, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? एक नए अवेकन एबिलिटी यूजर को बेसिक्स सिखाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेरिटरी लीडर्स की। और ये लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन रहा है अवेकन वंस की बीच में। एक सीन और कॉज करना, ये एग्जिस्टेंस अवेकन की एग्जिस्टेंस को वर्ल्ड के पास रिवील कर देना बड़ी मुश्किल पैदा कर देती है। हम ऑफ कोर्स ये हम नहीं चाहते ये हो हमारे एरिया में। तो हम इसलिए हम ये भी नहीं चाहते कि जो अपने पावर्स को सिर्फ समझ ही रहा है वो गलत रास्ते पे चला जाए। अच्छा, ठीक है। तो हम कांटेक्ट में रहेंगे, चिंता मत करना, हम सारे बेसिक लेवल के सपोर्ट्स तुमको देंगे। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, गुड बाय। और फिर पीछे से एक डार्क एनर्जी उस आदमी को फील होता है और वो केटन का डेथ क्लियर था। और वो आदमी चला जाता है। और फिर जीवा कहता है, मिस्टर केडन मुझे क्या करना चाहिए अब? क्या मतलब तुम्हें? अब तुम्हें एक अवेकन वन की तरह अपनी जिंदगी जीना है? ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता था कि तुम उस दुनिया में जियो, पर अब जब तुम्हें ढूंढ ही लिया गया है तो वैसे राइट साइड देखूं तो ये डिस्ट्रिक्ट जियोंग यू को बिलोंग करता है। मैंने सुना है कि वो टॉप रैंकिंग कोरियंस में से एक है। अच्छी रेपुटेशन है। टेरिटरीज भी डिवाइडेड रहते हैं हाईएस्ट रैंकिंग अवेकन वंस के बीच में। और उस गाय की विंड एबिलिटी देखकर मुझे समझ में आया, ये डिस्ट्रिक्ट जियोंग यू की ही है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोई शेडी पीपल की होती तो तुम्हें ट्रिक कर लेते वो और अपने हिसाब से काम करवाते वो। अच्छा जीवू, अभी सारा मजा और गेम्स खत्म हो गया है। अब तुमने ऑफिशियली अवेकन वंस की रल में एंटर कर लिया है। तुम्हें अब ताकतवर होना होगा और तुम्हें सीखना होगा कैसे तुम अपने आप को बचा सकते हो। क्योंकि तुम्हारी टांग टूटी है तो तुम्हें अब कंट्रोलिंग और अपने पावर्स को स्ट्रेंथन करना सीखना होगा, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था। हाँ सर। कितना लाइट हार्टेड आंसर है। क्या इसको समझ में भी आ रहा है ये किस सिचुएशन में है? अगर ये इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो गया और उस आदमी से मैंने और उस आदमी से पर्सनली मिलना, और ये क्लियर है कि जीवसियो इस करंट केस के साथ इन्वॉल्व नहीं है। और क्या हुआ? और तो वो बस डॉक्टर डिलेन के स्टूडेंट के साथ बाय चांस मिला। हाँ, वो इन उसकी स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। हम्म। और यूनियन, मुझे नहीं लगता वो जीव के बारे में अवेयर भी है। मुझे लगता है ये बेस्ट ही होगा अगर उन्हें नहीं पता चले तो। जिस तरीके से वो हमारे टेरिटरी में बार्ज इन कर गए उस प्रोफेसर के साथ डील करने के लिए, बहुत अपसेटिंग था ये। मुझे नहीं लग रहा है कि हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। हाँ, वो एक अच्छा बच्चा है और वो दिल का भी अच्छा लगा मुझे।
और केडन अपना फोर्स कंट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, और फिर वो आंखें खोलता है और वो देखता है उसके साथ वो बाकी बिल्लियां खाना खा रही है। और जीव कहता है केडन को कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। और केडन सोचता है कितना सिंसियर है यार, ए धीरे खाओ, और ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ। और हम देखते हैं जीव स्कूल जाते हुए, और वो सोच रहा है कि क्या हुआ होगा वो इनके साथ। उसे चोट लगी थी मेरी वजह से, उसने अपने प्रोफेसर से भी लड़ लिया। हाँ, क्या वो ठीक होगा? अरे ये वही बच्चा है ना, पहले पहले जिससे मिले थे, उस साला एनोइंग बच्चा। क्या उसका पैर टूट गया? किस क्लास में था वो? और फिर हम देखते हैं कि वो क्लास में घुसता है जीव, और बस उससे वही नहीं है यहाँ पर। अ, और फिर वहां से आवाज आता है, इतनी देर हो गई, साला दिख, ये हमें सोचा नहीं था तूने कि हमें फिर से देखेगा, हाँ? साला ये तो हमें याद भी नहीं रखा होगा, हाँ? तू कौन हो? शिट, हमारे ऊपर नीचे, साले हम पर देख, नीचे देख, हमको नीचे देखेगा साले। अब याद आया, वो दूसरा वाला कहाँ है? हाँ, ए, तू लोग क्या देख रहे हो, हाँ? अरे यार, तूने अपना पैर भी तोड़वा लिए। अब तो तू भाग भी नहीं पाएगा पिछले बार की तरह, और सीधा उसके पैर में लात मारता है। हाँ, दर्द हो रहा है ना? हाँ, अभी तो हमने जस्ट शुरू ही किया है। और देखते जीव गिरता है। ये साले, इसको पता है कि उठते कैसे है, हाँ? कि वह नॉर्मली डॉज कर लेता, पर मेरा टांग टूटी है, मैं वो भी नहीं कर सकता। और पीछे बस लोग उसे देख रहे हैं। और फिर वो लड़का उसका कॉलर पकड़ के उसे घुसन मारने ही वाला होता है कि वो जीव उसे डॉज कर लेता है। और और वो कहता है, साले फिर से डॉज कर रहा है तू मुझे, और वो फिर से जीव के पैर में मारता है, और फिर उसे लात मारने वाला होता है, और उसे मार भी देता है। और फिर बाकी दो भी उस पर चढ़ जाता है, उसे लात मारता रहता है, और बुली करता है, और बोले हम कितने बोर हो गए थे, अच्छा हुआ हमने ढूंढ लिया तुझे, लगता है अब स्कूल आना बहुत मजेदार होगा। वो दूसरा बच्चा कहाँ है, वो क्लासेस वाला, वो भी तेरे साथ था ना? हाँ, वो नहीं है यहाँ पर। है, जब हम यहाँ पे, अब जब ये यहाँ पे है, इसको अभी पीट देते हैं। और फिर उसे वुइन की याद आती है, वो किसी तरह से उठता है, और उसे लगता है ये राउंड टू के लिए रेडी है। ए गधा, नीचे झुक। अरे, और वो जीव सीधा उसके पेट में घुसा मार देता है, और कहते हैं, वही एकमात्र दोस्त था मेरा जिसने मुझे डिफेंड किया था। हम मैं इसे वुइन को बॉदर करने नहीं दे सकता। मुझे अपना पावर्स इस्तेमाल करना हो, मुझे अपनी पावर्स इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है, उनके बिना भी मैं बहुत फास्ट हूँ। और जाके सीधा उसके मुंह तोड़ दिया। और फिर दूसरा उस पर घुसा मारने वाला होता है कि वुइन उसे एक जबरदस्त हुक मारता है, और इतने में टीचर आ जाता है। और हो क्या रहा है, तुम बच्चे लड़ रहे हो, किसने शुरू किया था ये? या तुम लोग फिर से, तुमने किससे लड़ा? आ, जीव, जीव सिंह, तुमने उनसे लड़ा? हाँ, सच में? पर तुम्हारी टांग कैसे? कोई जीव को नर्स के पास लेके जाओ। ठीक है, मैं अपने आप जा सकता हूँ। क्या तुम अपने आप लंगड़ाते लंगड़ाते जाओगे वहां पे? हाँ। हम्म। और वहां से हम देखते खिड़की से केडन उसे देख रहा था, और वो कहता है, तुमने अच्छा किया। टीचर, क्या मैं आज जल्दी छुट्टी ले सकता हूँ? मुझे मेरी लेग को डॉक्टर को भी दिखाना है। क्या तुम्हारे लेग में लग रहा है अभी? क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहिए? रुको मेरे लिए। नहीं नहीं, ठीक है, मैं जा सकता हूँ अकेले। अगर ठीक है, अगर तुम चाहो तो। थैंक यू। और कोई उनको उठाओ और नर्स के पास लेके जाओ।
क्या आप क्या कर रहे थे यहाँ मिस्टर केरन? वह मुझे बस तुम्हें देखना था। मैं थोड़ा कंसर्न था जो तुम्हारे साथ हुआ रिसेंटली। ऑफ कोर्स तुम जाके और ट्रबल कॉज करोगे। सॉरी। जीवसियो, तुम्हारे साथ रहते रहते कुछ देर के लिए मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी कैसी रही होगी। तुमने हमेशा कन्फ्रंटेशन अवॉइड की, फिर क्योंकि जबकि तुम्हारे पास एवेकेंट पावर्स है फिर भी, जो तुम्हें ह्यूज एडवांटेज दे सकता था। लड़ना छोड़ो, तुमने दोस्त बनाना भी अवॉइड किया। क्या तुम अफ्रेड हो कि लोग तुम्हारे पावर्स के बारे में पता लगा लेंगे? नहीं, तुम अफ्रेड हो कि लोग तुम्हारे पावर्स के बारे में पता लगे लगे, पर सबसे ज्यादा तुम अपने खुद के पावर से ही डरते हो। वह तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम एक अवेकेंड हो, तुम्हारे पावर स्ट्रेंज नहीं है और वो बुरे बिल्कुल ही नहीं है। तुम्हारे जैसे तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि बहुत सारे लोग तुम्हारे पावर्स को एनबी करेंगे। और अपने पावर्स से कभी डरना मत, उन्हें एम्ब्रेस करो। और हम किसी को भी हैंडल कर सकते हैं जो हम हमारे साथ पंगा लेने की सोचे। हाँ सर जी। हाँ, चलो चलो, आपके लिए कैट स्नैक्स ला दूंगा। मुझे वो मियाओ बाइट्स पसंद है। ठीक है। और वुइन नहीं आया स्कूल आज? वुइन, हाँ, जिसने मदद की थी मेरी। ओ वो कि बच्चा जो अपने प्रोफेसर को बचाना चाहता था। मुझे लगता है वो ठीक ही है रहा होगा। बस वो लगभग मर ही गया था वहां पर। और हम यहाँ पर एक और कैरेक्टर से देखते हैं, और उसको भी जीव की फोटो दिखाया जाता है। फोटो मिलती है और वो कहता है अच्छा ये वो मेरे साथ ही सेम स्कूल आता है। और ये वो तुम्हारे साथ सेम स्कूल जाता है, यंगसुक। तो इस पर नजर रखना। ये बच्चा, ओ तो तुम उसे जानते हो? तुम उसके साथ सेम स्कूल जाते हो? हाँ, वैसे उसकी शक्ल पता है। उसकी एबिलिटीज क्या है? तुम्हें पता है मैं वो आंसर नहीं कर सकता। और मुझसे जवाब निकालने की कोशिश मत करना। तुम्हें पता है मैं नहीं दे सकता। बैकग्राउंड चेक के अकॉर्डिंग मुझे उसे पता भी नहीं था अब तक कि वो एक अवेकेंड वन है। तो उसकी जिंदगी बहुत हार्ड रही होगी। हाँ हाँ, तो एक बच्चा अवेकेंड वन था, जिसुक। और फिर अब देखते हैं जो बंदे को पीटा था उसने। तो तुम्हारे शक्लों के साथ क्या हुआ और आगे क्या होता है देखते हैं। हम देखने के लिए बने रहिए और अगले हफ्ते अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।